ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत ने आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। आसनसोल में कोविड दिशा निर्देश का पालन करते हुए इसे उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। लगभग सभी स्कूलों, यूनियन के कार्यालयों, पार्टी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया और हमारी न्यूज मोमेंट की टीम भी आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। India's first scooter. Play Smart, Play Epic. PSJ. TVS Asansol. Contact number 8695607709. Our toll-free number are 1800-1233-99933. रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में। यहाँ तक कि रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं लगातार तीसरे दिन जारी रही। बुधवार को आंदोलन करने वाले छात्र ने गया में एक ट्रेन डिब्बे में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से जहानाबाद में पुलिस में पथराव को फेंक दिया और भागलपुर में ट्रेन के आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश की। गया में जैसा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फैलने की कोशिश की, उनमें से कुछ ने आग ट्रेन डिब्बे में सेट किया। ट्रेन उस समय स्थिर और खाली थी और घटना में किसी को कोई चोट नहीं मिली। इससे पहले मंगलवार को विरोध करने वाले छात्र ने ARA में एक ट्रेन डिब्बे को फेंक दिया। विरोध के बीच रेलवे मंत्रालय ने अपनी भर्ती ड्राइव को पकड़ने और एक समिति का गठन करने का फैसला किया जो प्रदर्शनकारियों से बात करेगा। अवैध खदान में दबे 5 में से 4 की मौत की पुष्टि। अवैध रूप से कोयला खनन करने का समय कुछ लोगों के मरने की आशंका है। पुलिस और स्थानीय निवासियों ने 2 शव बरामद किए हैं। कुछ घायलों को कोयला माफिया के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक वैध कोयला खदान में रात के अंधेरे में अवैध रूप से कोयला खोदने समय 5 चोर दब गए थे। 4 की मौत हो गई। लोहौदा और पांडेश्वर थाना की भरी पुलिस मौके पर मौजूद थी। युद्ध के दौरान पुलिस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 2 शव निकाले जा चुके हैं। इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना वैध कोयला खदान अवैध रूप से कोयला उत्खनन के दौरान हुई। 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पांडेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा है कि OCP से कोयला निकालने के दौरान 5 लोग दब गए थे, जिसमें से 1 को अस्पताल भेजा गया। 4 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले किशोर बावरी नामक एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। सूत्रों ने बताया है कि कोयला निकालने के बाद अनाहरी बावरी 50 वर्ष, श्यामलाल बावरी 23 वर्ष, नटवर बावरी 25 और पिंकी बावरी नामक 4 लोग के शव बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सभी घायल और मृतक एक ही परिवार के हैं। उनका आरोप है कि जब से खदान खुले हैं तभी से अवैध रूप से कोयला की चोरी होती है। आए दिन सुबह शाम चोरी होती ही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने चोरी रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए होते तो यह हादसा नहीं हुआ होता। एक युवक ने वेब सीरीज में शूटिंग के नाम पर अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप लगाया। कोलकाता के बेरघरिया के एक युवक ने वेब सीरीज में शूटिंग के नाम पर पोर्नोग्राफी शूट करने का आरोप लगाया है। अश्लील वीडियो के नेट पर सामने आने के बाद युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने
बेलघरिया थाने में आरोपी निर्देशक और एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवक के वकील राजा मुखर्जी ने कहा है कि मेरे मुवक्किल ने लॉकडाउन में अपनी नौकरी खो दी और नौकरी के तलाश में था। उस समय उसकी मुलाकात शोभा बाजार निवासी एक व्यक्ति से हुई। एक वेब सीरीज में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने उसे एक डायरेक्टर से मिलवाया। कथित तौर पर उसे न्यू टाउन में विश्व बांग्ला गेट के पास के एक होटल में ले जाया गया। वहां उन्हें जबरदस्ती अश्लील तस्वीरें शूट करने को कहा गया। युवक ने कहा कि तस्वीर देश में नहीं बल्कि विदेश में रिलीज होगी। शूटिंग के बाद एहसास हुआ और तस्वीर को हटाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा, लेकिन डायरेक्टर ने मेरा मोबाइल छीन लिया और एक पेपर पर जबरन साइन करा लिए। परिवार में मामला सामने आया और युवक मायूस हो गया। पता चला कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। युवक ने कहा कि उसे हर तस्वीर के 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था। युवक ने आरोपी से कहा था कि वह नौकरी की तलाश में है। उन्होंने मुझे डायरेक्टर नसीम से मिलवाया। वह जानता था कि उसे अश्लील तस्वीरें शूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बेलघरिया पुलिस ने मामले के एक आरोपी शुभजीत को पूछताछ के लिए बुलाया। युवक ने वकील ने कहा, बेलघरिया थाने की जानकारी के अनुसार घटना टाउनशिप थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बेलघरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बीती रात तक न्यू टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई नहीं गई थी। बाराबनी प्रखंड पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य ASIT सिंह ने आज जाम ग्राम पंचायत अंतर्गत कपिस्ता त्रिमूल कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया। जाम ग्राम पंचायत प्रमुख केशव राउत और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। আজকের দিনটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা ইতিহাস তৈরি করেছিল, সংবিধান রচনা হয়েছিল। তো প্রজাতন্ত্র দিবসটা আজ সমগ্র ভারতবর্ষের নেই, আমাদের বারাবণীতে সমস্ত পার্টি অফিস বলুন, পঞ্চায়েত অফিস বলুন, স্কুল বলুন, সব জায়গায় হচ্ছে। আর এখানে কিছু একটা সবথেকে বড় জিনিস দেখলাম আমি, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সার্টিফিকেট SC ST যেটা সাধারণত পাওয়া যেত না, কিন্তু খুব ভালো। এখন দেখুন সার্টিফিকেট প্রত্যেকটা জিনিসই অ্যাভেলেবেল করে দিয়েছে। সার্টিফিকেট বলুন, অন্য কোনো যে কোনো জিনিস আপনি অ্যাপ্লাই করুন। দুয়ারে দুয়ারে সরকার করতে গেছে, এই করোনার জন্য এবার হয়নি, আবার হবে। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। मंदिर के द्वितीय वर्ष उत्सव के मौके पर मंदिर कमेटी द्वारा 24 घंटे रामायण पाठ और वार्षिक धार्मिक विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। आसनसोल के बुदाराम कन्हाई स्थान मंदिर के द्वितीय वार्षिक उत्सव के मौके पर मंदिर कमेटी द्वारा 24 घंटा रामायण पाठ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, राजेश तिवारी उर्फ बंटी, पिंटू गुप्ता, मनोज रजक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कमेटी पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान आसनसोल सहित राज्य व देश में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर सैकड़ों लोगों के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग कराया गया।
इस मौके पर मंदिर कमेटी के सभी सदस्य सहित सैकड़ों भक्त मौजूद थे। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्साह के साथ मनाया गया पहला वार्षिक खेल दिवस। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अल हिंद इंटरनेशनल स्कूल ने उत्सव के साथ मनाया अपना पहला वार्षिक खेल दिवस। ऑनलाइन सिस्टम बफरिंग के समय में शारीरिक नामांकन की उम्मीद होने वाले बच्चों और माता पिता के बीच कोरोना महामारी के डर को हराने के लिए श्री मोहम्मद खालिद उमैर का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षित संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यह महामारी के कारण आप मानते हैं या नहीं, प्राथमिक विद्यालय की स्थिति इसके लायक स्थिति में है और मुझे विश्वास है अगर स्कूल कुछ बहादुर निर्णय दिखाते हैं और अपने स्कूलों को सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ मास्टर्स को शिक्षित करने के लिए ऑफलाइन मोड में खोलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन राजनेता नहीं चाहते यह समाज अधिक शिक्षित और अध्ययन हो। और इसके पीछे कारण यही है कि अगर पीढ़ी शिक्षित होती है तो उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से उनके काम के बारे में पूछना, जिससे उन्हें आदेश दिया जाता था। यह प्रतिस्पर्धी और शिक्षित दुनिया में एक महान स्थान हासिल करने के लिए भारत की जनता के द्वारा है। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975। आसनसोल शिल्पांचल के श्रेष्ठ शिक्षा संस्थान में शिल्पांचल के श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में शुभार KSTP स्थित इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ स्कूल के संस्थापक सह निर्देशक A.K. शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वजा फहराया। इसके बाद A.K. शर्मा समिति स्कूल की उपाध्यक्ष राधा शर्मा, प्रधानाचार्य शर्मिष्ठा चंदा समेत अन्य ने महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कोरोना संकट के कारण आयोजन सादगी से किया गया। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800258760। CPM पार्टी कार्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया। CPM पार्टी कार्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया गया। पार्टी के वरिष्ठ कॉमरेड विपुल बनर्जी ने फहराया। राष्ट्रगान के बाद मिष्ठान वितरण किया गया। अब्दुल मुनाफ इलियासी, गोपीनाथ राय, मोहम्मद आरिज अंसारी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप लोग जानते ही हैं कि 1947 साल ब्रिटिश के हाथ से जब हम लोग को इंडिपेंडेंस यानी में हम लोग को स्वाधीनता मिला था, उसके बाद से 1948 में जब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वो दिन को हम लोग प्रजातंत्र दिवस या साधारणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। वो 71 साल पहले तो आज उन्हीं नेशनल फ्लैग को
हम लोग भारतवासी होने के नाते हमारा जो वतन है उसके नाम में शपथ लेके आज ये फ्लैग हम लोग पेश करने जा रहे हैं। जब ना झंडा फट जाएगा तो सबंदी ताली मारना कस के। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल शहर में न्यू सिनेमा मोड़ स्थित गीतांजलि रेस्टोरेंट के आधुनिकीकरण। आसनसोल शहर के न्यू सिनेमा मॉल स्थित गीतांजलि रेस्टोरेंट के आधुनिकीकरण के बाद नए स्वरूप में बुधवार को खोला गया। रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सचिव स्वामी सोम आत्मानंद जी ने फीता काटकर दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। इसके मौके पर गीतांजलि रेस्टोरेंट के मालिक मिठू घाटी और शुभजीत घाटी, आसनसोल नगर निगम के कार्यपालक अभियंता उज्जवल बनर्जी, फोस्पेस की महासचिव सचिन रॉय, होटल एसोसिएशन के अनिल जलान, पुष्कर रॉय, ओम नारायण प्रसाद, शंकर चौधरी आदि मौजूद थे। आसनसोल विशेष सुधार सुविधा या जेल मुख्य आरोपी इनामुल हक। आसनसोल विशेष सुधार सुविधा या जेल मुख्य आरोपी इनामुल हक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने उसे जमानत दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि आसनसोल की सीबीआई अदालत जमानत की शर्त तय करेगी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का जमानत आदेश मंगलवार को आसनसोल तक नहीं पहुंच पाया। वकीलों में से एक शेखर कुड्डू गुरुवार को आसनसोल सीबीआई अदालत में अपनी रिहाई के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि वह बुधवार को छुट्टी पर है। शेखर बाबू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी ने सोमवार को जमानत दे दी थी। अमन लेखी इस मामले में सीबीआई के वकील थे। शेखर बाबू ने कहा, निर्देश कहता है कि निचली अदालत में ये शर्त तय कर जमानत कराई जाएगी। स्वाभाविक रूप से मैं गुरुवार को आसनसोल की सीबीआई अदालत में उनकी जमानत का आदेश दाखिल करूंगा। अगर सीबीआई अदालत शर्त तय करती है तो मुझे उम्मीद है कि उसकी रिहाई उसी दिन प्रभावी होगी और इनामुल आसनसोल जेल से रिहा हो जाएगा। संयोग से 8 नवंबर 2020 को इनामुल हक को मवेशी तस्करी के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन 8 नवंबर को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चिकित्सीय जरूरतों के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया और जब वे ठीक हो गए तो सीबीआई अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया। उसी साल 11 दिसंबर को उसने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया। पहले तो उसे कैद कर लिया गया, बाद में सीबीआई ने फिर हिरासत में ले लिया। सीबीआई हिरासत में आने के बाद अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया। इनामुल हक 13 महीने से अधिक समय से आसनसोल जेल में है। शेखर बाबू ने कहा, हालांकि हमने इस मामले में उच्च न्यायालय से आवेदन किया था। हमने 24 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, क्योंकि कोई जमानत नहीं थी। इसी आधार पर खंडपीठ ने सोमवार को उन्हें जमानत दे दी। डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से साकतोड़िया डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से शीनाकुड़ी के रामघाट में 30 जरूरतमंद को महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा के नेतृत्व में शीत वस्त्र, कंबल के साथ खाद्य सामग्री, चूड़ा, चीनी आदि प्रदान किया गया। जानकारी के मुताबिक डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल इलाके में गरीब असहाय की सेवा में कार्यरत है।
समय समय पर विभिन्न जगहों पर खाद्य सामग्री और शीत वस्त्र का वितरण जैसे सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किया जाता है। आयोजित कार्यक्रम में लोगों को कोरोना नियम के तहत सामग्री का वितरण किया गया। इसके साथ ही लोगों में कोरोना जागरूकता संदेश भी प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी प्रदान किए गए। मौके पर डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल के सौदपुर एरिया की अध्यक्षता संयुक्त नायक रश्मि प्रकाश, रितिका सरकार, पौरुमिता चक्रवर्ती सहित अन्य उपस्थित थी। कल्ला मोड़ पर सड़क पार करते समय कार की चपेट में एक युवक, घटनास्थल पर हुई मौत। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्ला मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार NH2 पर करने के क्रम में कार की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार की पहचान मुकेश मंडल के रूप में हुई है। मृतक कल्ला निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार सिग्नल की अनदेखी कर सड़क पार कर रहा था। उसी क्रम में काली पहाड़ी की तरफ से जुबली जा रही कार की चपेट में आ गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने शीतला मोड़ के पास उक्त कार को जब्त कर लिया। गौरतलब है कि हादसे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कल्ला मोड़ पर ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद भी देखा जाता है कि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सिग्नल को अनदेखा कर हाईवे पार करते हैं। कल्ला मोड़ पर ट्रैफिक कैंप भी बनाया गया है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। नेवर फॉरगेट द ईयर्स ऑफ कोड इट्स टुक टू वॉक योर फर्थ। अपने पथ पर चलने के लिए लगे साहस के वर्षों को कभी ना भूलें। खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।